एक करेंसी इंटरनेशनल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे बनती है? क्या हमारा रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है? सो हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कैसे कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बनता है। सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। इंटरनेशनल करेंसी मतलब एक करेंसी जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड के लिए यूज हो सकती है। इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहते हैं। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा ही होगा कि पहले के टाइम में कोई करेंसी नहीं होती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। जिनको बार्टर सिस्टम नहीं पता उनको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मेरे पास राइस है और मेरे को व्हीट चाहिए, तो अब मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसके पास व्हीट हो और उसको राइस चाहिए हो। इस प्रोसेस में बहुत लिमिटेशन थी, इसलिए लोगों ने करेंसी बनाई। जब हम इस पेपर के टुकड़े को एक्सचेंज करते हैं तब हम उसके साथ लोगों का ट्रस्ट भी एक्सचेंज करते हैं। ऐसे मैं खुद ही पेपर का पीस प्रिंट कर सकती हूँ और उसके कुछ वैल्यू लिख सकती हूँ, बट फिर उस पेपर के पीस पे सिर्फ मैं ट्रस्ट करूंगी। और मेरे ट्रस्ट करने से क्या ही फर्क पड़ता है। एक करेंसी में लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत होती है और उस पे जितना ज्यादा ट्रेडर्स ट्रस्ट करेंगे उतने ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कोलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था और 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बाद सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक कंट्रीज को डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया और इस एक मूवमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। आज की डेट में यूएस डॉलर, यूरो जापानीज, येन, ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज भी उनकी करेंसी की वैल्यू करता है। अब बात करते हैं रुपी को इंटरनेशनल जाने की क्यों जरूरत है। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व लोएस्ट रिजर्व तक गिर गए हैं। जब डॉलर का रेट बढ़ने लगता है तब आरबीआई अपने रिजर्व में डॉलर को बेचती है ताकि सप्लाई बढ़े और रेट कम रहे। 2022 में आरबीआई ने $40 बिलियन से ज्यादा रुपी को स्टेबल रखने में खर्च कर दिए हैं। आज कंडीशन ऐसी है कि इंडिया एक नेट इम्पोर्टर देश है, मतलब हम ओवरऑल दुनिया में जितनी चीज एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं और इन सारी चीज की पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अक्टूबर में हमारा ट्रेड डेफिसिट $26.91 बिलियन है और हमारा फ्यूचर में भी ये इंपोर्ट कम होने वाला नहीं है और इससे आगे चल के डॉलर की प्राइस और बढ़ेगी। बट ऐसी 154 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि चाइना या जापान जैसे देश रुपी में ट्रेड करने के लिए नहीं मानेंगे कभी, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका मान सकते हैं। इनफैक्ट श्रीलंका रुपी में ट्रेड करने के लिए तैयार है और इससे दोनों कंट्रीज का फायदा है, क्योंकि आज श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है तो वो रुपी में पेमेंट कर सकता है। वैसे ही अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया है, अब वो चाह कर भी डॉलर से पेमेंट नहीं कर सकते। रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में दो टाइप की कंट्रीज का फायदा होगा। पहली जैसे श्रीलंका जैसी कंट्रीज जिनके पास डॉलर देने के लिए है नहीं, और दूसरी रशिया जैसी कंट्रीज जो चाह कर भी डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपसे मिलूंगी इसके अगले पार्ट में जहां हम जानेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और कैसे होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, नमस्ते।